स्वतंत्र पार्टी है, आपका कोई डिमांड होगी मजबूती से टाइम। अच्छा ये बताइए, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जब बटेगा देखा जाएगा, तो आप जाते हैं याचक की तरह बैठ जाते हैं कि जो हिस्से में आएगा ले लेंगे? अरे वाह, क्या मतलब क्या कोई खैरात थोड़ी बट रही है, आपका हक अधिकार है, आप भी कुछ डिमांड रखेंगे कि नहीं? कोई टाइट नेता दिखे और आप वहां बता रहे हैं कि जाके हम कहते हैं सरेंडर हो जाते हैं, सब आप कमेंट किए तो आप तो बहुत लोगों को बोले हैं, चुनाव में बहुत जुमला बोले हैं, एक दो जुमला बोलते हैं साहब, चुनावी जुमला लेने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता। राजभर समाज ऐसा है कि जो आप पर्दा वर्दा दिखा रहे हैं ना, उनका पर्दा भी उनको मैसर नहीं है, और मैं जल्दी राजभर बस्ती में जाऊंगा। अरे जाओ, बिल्कुल जाओ, दिखाऊंगा उनकी गरीबी का क्या हाल है। वोट तो ले लिया, चुनाव में खूब घुमाया टहलाया, और जब तक चुनाव था तब तक कहे आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, और बरसों हो गए बना ही नहीं रहे हैं। नहीं, अब इस पे क्या कहें बताइए? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राजभर। क्यों नहीं हो रहा विस्तार? होगा, इसी वजह से विस्तार नहीं हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को बनाना पड़ जाएगा, इसलिए विस्तार ना करो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, बातें अपना देखिए, सभी पार्टियों का अपना अलग अलग तौर तरीका है। आपका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है, उनका अलग तरीका है। तो उस तरीके में जिस दिन विस्तार होगा, विस्तार हुआ होता, ना बनाए होते, तब सवाल आप करते। अरे कब होगा विस्तार? वही बात हो गई ना, जल्दी इंतहा हो गए इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। आएगी खबर, धैर्य रखिए, जल्दी खबर मिलेगी। नड्डा जी से मिले, उनसे शिकायत करी आपने? हम शिकायत नहीं करते। हाँ, हम ये सब देखिए, मंत्री पद के अगर हम लालची होते तो रिजाइन देके हम नहीं जाते। अरे आप नहीं लालची हैं, लेकिन आपके लोग तो चाहते हैं मंत्री बने। वो चाहते, एक साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि सत्ता एक साधन है। वही बात है ना, मंत्री बने तभी तो अपने लोगों को मदद कर पाएंगे। और वो साधन मेरे पास है, वो साधन मेरे पास है। कब बनाएंगे? वो तो एक खाली लेबल, ज्यादा हो गया, चुनाव आ गया तो कह देंगे कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। हमसे जनता के काम हमारे हो रहे हैं, हमारे जो चहेते लोग हैं, जब काम हो रहा है फिर मंत्री बनने को जरूरत नहीं, जब काम हो रहा है तो हम तो कहाँ हम परेशान हैं। हमसे ज्यादा परेशान तो आप लोग हैं कि हमारा नेता क्यों नहीं बन रहा। भाई एनडीए में आपका आगमन ही इस शर्त पे हुआ था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपको दारा सिंह चौहान को। ऐसा कुछ नहीं सकती। और दारा सिंह चौहान का क्या हुआ? गए थे मंत्री बनने, विधायक भी नहीं रह गए। वो कहते ना, आधी छोड़ पूरी दावे, आधी मिली ना पूरी पावे। धैर्य रखिए ना। अरे कितना धैर्य रखे, रावण जैसा धैर्य रखे। 14 साल तक, ये बताइए, 14 साल तक सरकार भी नहीं है। भगवान राम 3 साल सरकार बची है के लिए। हाँ, उम्र बीत जा रही है लोगों की, पूजा करते 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 एक दिन में थोड़ा भगवान मिलते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? तो आपकी बातें सब काल्पनिक बातें, भगवान मिल जा रहे हैं। भगवान मंदिर में भले दिखाइए, रियल में किसको मिले भगवान? आज तक नहीं मिलते हैं लोगों को, कुछ नहीं, रियल में कुछ नहीं मिलते हैं। सब देखिए, बड़े ये दिल को सुकून देने वाली बातें हैं, बड़ा अच्छा फील करने की बात है कि पूजा पाठ करो तो भगवान मिल जाएंगे। रियल में भगवान कभी किसी को दिखाई देते हैं। मंदिर में जाइए, माथा टेकाइए, वो अलग बात है। तो चलिए कोई नहीं, आप हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप बनेंगे मंत्री, लेकिन पता नहीं कब बनेंगे। और ये बताइए, चुनाव में किसके साथ रहेंगे आपकी लोकसभा में? एनडीए के साथ हैं। कैसे सीट मांग रहे हैं? और जो बटी तो मंगाई। अरे बटी मतलब क्या, कोई खैरात थोड़ी बट रही है, आपका हक अधिकार है, आप भी कुछ डिमांड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। जहां उठा लो, जहां 3 दर्जन नेता हो। हाँ, 3 दर्जन क्या? आपकी तो अपनी स्वतंत्र पार्टी है, आपका कोई डिमांड होगी मजबूती से? टाइम। अच्छा ये बताइए, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जब बटेगा देखा जाएगा, तो आप जाते हैं याचक की तरह बैठ जाते हैं कि जो हिस्से में आएगा ले लेंगे? अरे वाह, क्या बात है। राजभर को अभी समझेंगे नहीं। तो वही बात है ना, दमदारी से अपनी बात ठोक के कहते हैं कि हमारा इतना वोट है, तुमको इतना वो चाहिए। टाइम आवे तब ना। अरे कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संजय के। हम लोग आपको चढ़ाए हुए हैं कि अब टाइट नेता बनिए, कम से कम पिछड़ों में कोई टाइट नेता दिखे, और आप वहां बता रहे हैं कि जाके हम कहते हैं सरेंडर हो जाते हैं। सवाल नहीं है। राजभर हक के लिए लड़ता है, बराबर संघर्ष रहता है, जनता के साथ रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में भागीदार रहता है। हम वो नेता नहीं हैं कि शरणम गच्छामि, हम वो वाले नेता नहीं हैं। हम वो नेता हैं जहां भी रहते हैं सीना ठोक के रहते हैं, ललकार के। ये मंत्री पद कहीं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में तो नहीं फंस गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली कैंप चाहता है, लखनऊ कैंप नहीं चाह रहा। ऐसा कुछ नहीं चाहता, दोनों चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में योगी जी को जो बोले थे, सब आप कमेंट किए तो आप तो बहुत लोगों को बोले हैं, चुनाव में बहुत जुमला बोले हैं, एक दो जुमला बोलते हैं साहब, चुनावी जुमला जुमला हो गया। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर। अखिलेश जी को जो बोलते वो जुमला है, उसमें सच्चाई नहीं है, वो भी जुमला है। नहीं, कुछ तो सच्चाई है। उन्होंने जैसे पिछड़ों का हक लूटा, वोट तो लिया, अब
परसों आपने देखा इटावा के कार्यक्रम को? कैसे ये बात कह लेते हैं कि मायावती और अखिलेश ने पिछड़ों का हक लूट नहीं, लिया मैं और आपको प्रमाण देता हूँ। बीजेपी ने सारा हक दे दिया। आप अगर वकालत करते हैं तो मैं आपको प्रमाण देता हूँ। हम वकालत नहीं कर रहे हम हैं, आपसे नहीं, आपको मैं सवाल आपसे करता हूँ, आप बताओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं, बिल्कुल सारा हक दे रही है। नहीं, दे न दे, लेने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। तुन्ना नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। देखिए, जो जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। समझ रहे हो ना? ये नहीं, आप देखो। मैं क्यों बोलता हूँ? ये सैफई गांव है। सैफई गांव का एक पूर्वा रणबीर यादव, मुलायम सिंह जी के भतीजे प्रमुख थे, उनके नाम पर उस पूर्वे का नाम रखा गया। उस पूर्वे में 97 गांव बंजारा का है। और आज भी वो प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बना करके देखो, ये है प्लास्टिक के बोरी का, एक नहीं, प्लास्टिक का छत मिलेगा, पुआल का छत मिलेगा। ये तो नहीं, ये तो क्या आप सैफई महोत्सव मनाओगे, लाखों करोड़ रुपए आप खर्चा करोगे। पीछे दिखाना जा रहा है, पीछे हो रहा है, आप लाखों करोड़ रुपया खर्चा करोगे, उसको नहीं दिखाओगे, इसको दिखाओ जरा। जो अरबों रुपए खर्च करके जो अरबों रुपए खर्च के अयोध्या में जो हो रहा है आज काम, इससे सब राम राज जाएगा, सबके घर पे आप चले जाओ 10-90 पर, सबके घर आप 10-90 पर जाएगा। मायावती जी ने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। लखनऊ को नवाबों की नगरी जो कहा जाता है, वो बना के दिखा। जरा 10-90 पर खड़ा होइए, तब आपको समझ में आएगा कि मायावती जी ने क्या किया है। अखिलेश जी नहीं बनाए, क्या किया है अखिलेश जी? मेट्रो लाए, तो दिखा तो रहा हूँ, अखिलेश जी ने यही किया है। हम सैफई में इतना रुपया उड़ाया, लिया के हीरोइन नचाया, नहीं नचाया, और ये प्लास्टिक की बोरी में रहेगा। अरे तू प्लास्टिक की बोरी का छत रहेगा। आप किस बात के उत्सव मनाते हो कि सैफई में बहुत विकास हो गया है ना? आप ढोरा पीटते हो। 2 साल मंत्री रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 2 साल मंत्री रहे। ये जिम्मेदारी तो लिया था उन्होंने, धमका के, डरवा के, चमका करके उनको रोक के रखा है। चलिए, उनको डरवा करके क्यों रखा है? कल लोग खुल करके परसों लगे बताने कि साहब गुंडई इतनी थी कि हम लोग निकल नहीं पाते थे, इतना डर था उन लोगों का। ठीक है, वो तो चलिए मान लिया, इसलिए उनकी सरकार चली गई। अब अयोध्या में जो हो रहा भव्य कार्यक्रम हो रहा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो हो रहा है, अब इससे क्या कहते हैं, सब दुख दर्द दूर जाएगा, गरीबों का राम राज आ जाएगा। लाखों करोड़ रुपया मायावती जी ने बनाया, चाहे लखनऊ, वो गया 10 साल हो गया पुराना। हमको आप आज की बात बताइए, अयोध्या में जो हो रहा है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और ये जो हो रहा है रामराज, मोदी जी दिखाओ भैया, पीछे दिखाओ, मोदी जी हाथ दिखा रहे हैं, जो ये पूरा जो देखिए बिल्कुल क्या शानदार तरीके से सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ खर्चा हुआ। अब देश में कोई गरीब दरिद्र नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कैसे रहेगा फिर? रामराज में कहां दरिद्र रहेगा? क्या बात करते हो? रामराज में नहीं लोग थे? रामराज में तो बिल्कुल था, बिल्कुल। क्या बात करते हो? पढ़ो पहले ना, बाघ सब एक देखो, पानी पीते, पढ़ने से पहले आप उसको पढ़ो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो रहा है। आपके चश्मे का पावर परिवर्तन को देखने का अलग है, हमारा परिवर्तन देखने का अलग है। कल तक मानव कपड़ा नहीं पहनता था, आज मानव सूट बूट टाई जैकेट पहन के घूम रहा है। ये परिवर्तन है। आप जाओ, कल तक कच्ची सड़कें जो थी वो कांग्रेस ने किया, सपा बसपा ने किया। जो सर वो तो चले, सपा बसपा तो अपने गति को प्राप्त हुई, उनकी सरकार चली गई, लेकिन आप जो बिल्कुल फिट फाट बैठे हैं, पीली जैकेट, पीला कुर्ता, क्यों नहीं पहनेंगे? लेकिन आप, ये विकास है यार। सुनिए, आप विकास हो गया, लेकिन हमारा नहीं, राजभर समाज जाके पूछो, देखो सपा की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, बसपा की गवर्नमेंट, जानकारी करो। 14 साल में जो यहाँ नहीं आया, तो 14 साल उनको जगाया जहां 98% अशिक्षा थी। आज जाओ 98% वहां शिक्षा हो गई है। मत करिए सर, आप जाके पता करो। आप तो कहते हैं बिल्कुल फिटफाट है, लेकिन 90% राजभर समाज ऐसा है कि जो आप पर्दा वर्दा दिखा रहे हैं ना, उनके पर्दा भी उनको मैसर नहीं है। और मैं जल्दी राजभर बस्ती में जाऊंगा। अरे जाओ, बिल्कुल जाओ, उनकी गरीबी का क्या हाल है, बिल्कुल दिखाओ। उनकी ये जिम्मेदार सपा बसपा कांग्रेस जो सरकार चलाए हैं वो जिम्मेदार ना? अरे वो नहीं है, वो 7 साल से बाहर, वो जिम्मेदार नहीं है। 7 साल से बैठे, उनसे कब मांगेंगे? हम आज अगर 6 साल से उनका बीड़ा उठाए हैं, 6 साल में परिवर्तन देखो। आज आप हमारी आपकी बहस हो रही है, तो राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से बहस हो रही है। आज अगर देश की राजनीति में चर्चा में राजभर आया है, राजभर को हक हिस्सा लोग देने लगे हैं, उनको पूछने लगे हैं, ओम प्रकाश राजभर की वजह से। आज अगर राजभर बस्ती में आप जाने की बात कर रहे हो, ओम प्रकाश राजभर की वजह से जाने की बात कर रहे हो, लेकिन अगले हफ्ते ही जाएंगे राजभर बस्ती में, दिखाएंगे 7 साल में कितना विकास उनका हुआ है। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और ठीक बात भी है, बीजेपी के पाले में तो उनके खिलाफ क्यों कुछ सुने। धन्यवाद।